हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने अपना कल वाला जो व्लॉग है वो यहीं पर एंड किया था और आज दूसरा वाला व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। और हम लोग निकल चुके हैं। सारा सामान वगैरह तो पहले ही विपिन ने रख लिया था। बस एक बार मैंने चेक किया था कि मतलब वो बोल रहे थे कि तुमने सब जो है रखा है, एक बार देख लो कि मैंने कुछ मतलब अलग से ना रख लिया हो या फिर मैंने कुछ कम ना रख लिया हो, मतलब कुछ सामान छूट ना जाए। तो वो सब देखा, उसके बाद हम लोग निकल चले हैं सारे के सारे बैठ के और बड़े खुश हैं कि वही जा रहे हैं। और टाइम जो है लगभग 9:30 का होगा जिस वक्त हम लोग घर से निकले थे। हमने सोचा था कि हम लोग जो है 8 बजे निकल जाएंगे, 8 सोच के चल रहे थे, लेकिन ये था 8:30 निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर जहां हमें आना है। लेकिन अभी हम शादी वाले घर में नहीं गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो मामा होते हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं। उनको दूसरे के घर में पड़ोस में बैठाया जाता है। उनको भात भरने के लिए, मतलब जैसे भात देने की जो एक रस्म होती है, मामा जो करते हैं भांजी की शादी में, उसके लिए उनको बहन लेने आती है। फिर वो जाते हैं वहाँ से उठकर उनके घर। तो अभी हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ नाश्ता पानी हम लोगों ने किया और अभी हम वेट कर रहे हैं मासी औरों का भी, क्योंकि वो थोड़े से पीछे रह गए हैं। अभी हम लोग तो आ गए हैं, वो लोग नहीं आए हैं। तो हम लोग आ गए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके बाद वो लोग हमें लेने आए। लेने आने के बाद जो है फिर हम उनके अभी घर आ गए हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे जो रस्म है ये भात वाली वो हम करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी इमोशनल सी एक रस्म होती है, जिसमें बहन अपने भाई का स्वागत करती है। देखिए, कोई भी रस्म हो, लेने देने से तो कुछ भी नहीं होता है। ना किसी के देने से किसी का पूरा होता है, ना किसी के लेने से किसी का पूरा होता है। ये जो शादी हो या कोई भी शुभ घड़ी होती है, उसमें जो दिया जाता है, जो शगुन होता है, वो एक शगुन ही होता है। वो एक खुशी होती है, उसमें प्यार होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कितना देना है, कितना दिया है, कितना लिया है, कितना क्या, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। वहाँ जो है देखी जाती हैं भावनाएं, वहाँ देखे जाते हैं कि अपने आकर खड़े हुए। तो यहाँ पे हम सब, जो हमारा पूरा का पूरा परिवार है, पूरा परिवार मतलब बाला भाभी, मासी और मैं, कविता भाभी, और जो मासी के दोनों बेटे हैं वो भी हैं। जो बड़े वाले बेटे हैं वो सामने चौकी पे खड़े हो गए हैं। उसके बाद नंबर आया था भाभी का, लक्की, कार्तिक और भाभी का। तो अभी जो है भाभी और लक्की का नंबर हो गया है, फिर कार्तिक का नंबर आया है और अभी नंबर आएगा मेरा और विपिन का। तो नंबर के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो जो है पहले सचिन भैया, फिर कविता भाभी, फिर मैं और विपिन, फिर उसके बाद जो लास्ट में सबसे छोटे हमारे देवर हैं मेरे, मनीष भैया और दामनी, उनका नंबर। तो उसके बाद बच्चे वगैरह का, बच्चे तो कई बार मेरे साथ भी तन में खड़ा है, भैयारों के साथ भी अद्विक खड़ा था, भाभी के साथ लक्की, कार्तिक थे। तो इस तरीके से तो ये रस्म हर घर में, हर हिंदू, मुझे मुझे लगता है सभी के यहाँ होती है। हिंदू क्या, सभी के यहाँ होती होगी। बाकी आप लोग बताइएगा जो मेरे मुस्लिम व्यूवर्स हैं कि उनके यहाँ भी होती है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने भी, हमारा भी टीका हो गया है। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स ये हैं कि जो भी शादी हो रही है वो मेरी सगी भांजी है या क्या है। वो, हाँ जी, वो मेरी सगी भांजी है। और अभी हम वहीं आए हैं मेरी दीदी के ससुराल में। तो वो तो नहीं है इस दुनिया में, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट चल रहा था। बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत मुश्किल से जैसे कंट्रोल करना होता है ना, वो सब हम लोगों ने करके रखा था। आंसू आए बाद में, बहुत ज़्यादा हम लोग रोए भी हैं, लेकिन क्या करें ना, कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे किसी का बस नहीं होता है। तो अभी नंबर हमारी दो जो लड़कियां हैं हमारे परिवार, और भी बेटियां हैं, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों आज आई हुई हैं। जैसे कि गुड्डू आई हुई है, और जो मेरे सचिन भैया मतलब जेठ जी, तो जो पहले चौकी पे चढ़े थे, ये उनकी बेटी है ख्वाहिश। तो ये दोनों जो है लास्ट में बची थी। और फिर लड़कियां लड़कियां थी तो दोनों फ्रेंड बनी हुई थी, एक साथ ही चौकी पे चढ़ी हैं। यहाँ पे ना गुड्डू को रसगुल्ला खिलाने के लिए वो बोल रही थी दीदी की पूरा खा लोगे, वो कह रही थी नहीं, पूरा नहीं खा पाएंगे। तो पता है मैंने ना ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। ये देखो, ये काफ़ी घंटे बाद का क्लिप है जब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मेरे को मन हो रहा था मैं अपना चेहरा धो लूँ, मैं अपना चेहरा धो लूँ। मुझे अजीब अजीब सा लग रहा था। एक पता है क्या हो रहा था, जैसे ना ऐसे स्किन पे जैसे खारिश कर रहे थे, तो
एक लाइन सी बन रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया, कपड़े चेंज कर लिए थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मेरी भांजी जिसकी शादी है, जिसका आज जो है बहुत ही प्यारा सा दिन है, ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल दिन है। आप सब लोग बस अपनी विशेस दीजिएगा मेरी भांजी को कि जो उसकी लाइफ की ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, एक नया सफ़र शुरू हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत हो, प्यार भरा हो, उसकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो अभी जो है आप लोग उसको देख लीजिए, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी दोनों बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी सी हैं। तो अभी जो है दुल्हन के लिबास में तो भाई क्या कहें। तो मैं भी जो है मैंने कहा चलो शानू के साथ थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह निकलवा लेते हैं। यहाँ पे मैं फ़ोटो के लिए खड़ी थी, गुड्डू ने वीडियो भी बना दिया था और फ़ोटो भी। तो अभी जो है हम लोग बैठे हैं, आप लोग थोड़ी सी ओरिजिनल आवाज़ें भी सुनो उस वक्त की जो खचड़ पचड़ हो रही थी, क्योंकि जब देखिए घर में शादी हो और इतने सारे मेहमान हो तो आप समझ सकते हैं बात तो समझ में आती ही नहीं है कि बात हो क्या रही है। सबकी आवाज़ें मिलकर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़, मतलब सभी की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। तो अभी जो है हम लोग बैठे हैं, शानू से बात कर रहे हैं, मैं, भाभी, मासी और जो है यहाँ पे और भी उनके जानने वाले हैं शानू के। फ़िलहाल जो है सभी लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी करा रहे थे कि भैया चलो हमारे फ़ोटो खींच दो शानू के साथ। होता ही है ना जब दुल्हन होती है या दूल्हा होता है या मतलब और भी रिश्तेदार होते हैं कि चलो फ़ोटो लेते हैं दुल्हन के साथ, अच्छा लगता है। और आजकल तो क्या है ना कि चलो व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाते हैं और वहाँ से पता भी चल जाता है सब कुछ। जैसे कोई शादी में जा रहा हो हमारा अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार में और हम नहीं गए हैं तो हम स्टेटस से देख लेते हैं और एक्साइटमेंट रहता है उस दिन पूरा दिन। आप लोगों को भी रहता होगा ना कि हाँ यार वो लोग शादी में गए हैं, स्टेटस कब लगेगा कब लगेगा कब लगेगा। जैसे ही स्टेटस लगता है वो सबसे पहले देखते हैं कि अरे यार अच्छा ये ऐसे लग रहे थे, इन्होंने ये पहना था, दुल्हन कैसी लग रही थी, दूल्हा कैसा लग रहा था, बाकी सब कैसे लग रहे थे। तो स्टेटस जो है बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, वहाँ से सब कुछ जो है पता चल जाता है, मतलब कैसे लगे, क्योंकि अच्छा मन करता है ना देखने का। तो मैंने अपना ना अपनी दुकान वाला जो है वो पहना है जो चेंज करके ये ड्रेस सा जो है गाउन है, ये वन पीस में ही है। तो अभी जो है दूल्हे राजा भी आ चुके हैं, ये हैं दूल्हे राजा शानू के हस्बैंड, होने अब तो हो चुके हैं खैर। तो दोनों की जोड़ी बड़ी ही प्यारी थी। और यहाँ पे जो है जीजा साली की जो थोड़ी सी नोक झोंक होती है, ये रस्में होती हैं, जो रिबन कटाना हुआ, जूता चुराई हुआ, ये सब। तो अभी आप ओरिजिनल आवाज़ सुनिए। तो अभी जो है शानू को ले जा रहे हैं, जयमाला वगैरह होगी। लेकिन पता है क्या, जैसे रिबन कटने की रस्म हो रही थी ना, उसी टाइम से काले से बादल आ गए थे और बारिश का लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि होगी, क्योंकि काफ़ी देर से काले से बादल थे। लेकिन जैसे ही जयमाला के लिए चले वैसे ही हवाएं चलने लगी बहुत तेज़, और बारिश भी जो है हल्की हल्की शुरू हो गई। बारिश भी आ गई। तो हुआ क्या, आपने देखा कि हम शानू को ले जा रहे थे और बारिश का आपने सुना था, तो बारिश हुई भी थी। 20-25 मिनट के लिए जो है बारिश आई, तूफ़ान आया, भयंकर वाला जो तूफ़ान आता है वो आया। तो शानू तो उस वक्त गाड़ी में बैठ गई थी, कुछ लोग इधर भागे कुछ लोग उधर भागे, और मैं जो है पूरी की पूरी भीग गई थी। मैं इस टाइम पे भीगी हुई हूँ पूरी की पूरी। इस बीच जो है पौने 1 घंटा वेट किया और थोड़े बहुत इस बीच जो है हल्के फुल्के कपड़े भी सूखे हैं, बहुत ही मामूली से सूखे हैं। बालों में से उस टाइम मेरे तो पूरा कपड़े भीग गए, मतलब टप टप पानी हो रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा एंजॉय करते हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि बस नहीं होता है, ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। बारिश हुई, आंधी हुई, तूफ़ान हुए, पर ये भी कुछ अलग ही हो गया ना, शादी में भीगते हुए जा रहे थे। तो अभी जो है बस ये है कि बच्चे ने काफ़ी कुछ सोचा होता है, शादी लाइफ में एक बार होती है। बच्चे मतलब दुल्हन होती है, देखो काफ़ी अरमान होते हैं, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे एंट्री होगी, ये
होगा वो होगा। तो बस वो चीज़ें थोड़ी सी वो हो गई थी, इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा था। तो अभी जो है आ गई है शानू, और हमारे जो जमाई राजा हैं वो भी आपने देख लिए हैं। दोनों की जोड़ी एकदम ऐसे लग रहा था जैसे एक दूजे के लिए बने हो। तो आप लोग दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, विशेस दीजिएगा अच्छी अच्छी। तो अभी जो है ये वाला मोमेंट भी बहुत अच्छा होता है ना शादी में। हम बार बार अपनी एल्बम्स में, अपनी वीडियो रील में देखते हैं जब दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के उसको ऊपर लेता है स्टेज पे। तो अभी जो है फ़ोटोज़ वगैरह शुरू होंगे, फ़ोटोज़ लेंगे सबके, मतलब सब लेंगे जा के शानू के साथ, दूल्हे के साथ हम लोग भी जाएंगे। और तन्मय का आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तन्मय कहाँ है भाई। तो तन्मय का कुछ पता नहीं था, तन्मय हमारे पास नहीं रहा पूरा टाइम। वो जो है मनीष भैया के साथ ही रहा, मेरे पास आया ही नहीं। मनीष भैया के साथ था वो पूरा टाइम, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे सारे बच्चे। तो अभी जो है मेरी बारी भी आ गई है फ़ोटो कराने की। तो मैं और विपिन भी बैठ गए हैं फ़ोटो कराने के लिए, और मैं भीगी हुई हूँ इस टाइम पे भी। मैं रात तक जो है हल्का, मतलब घर आते हुए भी मेरा गाउन हल्का हल्का सा गीला था। वो जॉर्जेट का था, अगर उसका कपड़ा दूसरा होता ना तो वो सूखता भी नहीं। सब भीगे थे, कार्तिक भी भीगा था, गुड्डू हल्की सी भीगी थी, भाभी भी भीगी थी, मासी नहीं भीगी थी क्योंकि वो अंदर चली गई थी तुरंत। खुद जो दुल्हन है हमारी वो भी हल्की सी भीगी थी। तो अभी जो है शुरू हो गए हैं जो बाकी की रस्में होती हैं, जैसे फेरे हो गए, कन्यादान वगैरह हो गया। तो यहाँ पर वो वाली रस्म शुरू हो गई है। हम लोग भी पीछे बैठे हुए हैं। पहले दूसरी तरफ फेरे होने थे, लेकिन वही बारिश की वजह से जो है फिर कुछ, देखिए ये चीज़ें ऐसे ही होनी थी शायद। तो अब जो है फेरे यहाँ पर हो रहे हैं दूसरी तरफ। पहले दूसरी तरफ के लिए तैयारियाँ की गई थी, डेकोरेशन वगैरह की गई थी। तो अभी चलो एंजॉय करते हैं। वंदे विष्णु भोवैरं सर्वलोकनाथं वंदे हीनं गिराहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु साधना भूमिसारा अहंतया होमि ऋषदे लक्ष्मी शपथन्याम होरात्मे वासवेन पुतानि रूपं शिलोयातं विसुन्धियानां भूमिनं महि गानं रूपं शिलोयातं विसुन्धियानां महि गानं लोकं महि गानं
आज्ञा कहती है कि आप कभी भी पूरे जन्म मेरे पिता मेरा भाई और अगर हम शिव चलेंगे आपको क्या लगता है? जब पापा बोलेंगे तब जीवन में कभी आप बेटा अभी चलेंगे चलेंगे अभी बेटा। जैसे आप एकदम लग दो ना भाभी को। आपका आपके भाई के नहीं हम तो शानू की माँ हाँ ये बड़ा बेटा है उनका। माँ को उन शब्दों को प्रयोग नहीं करते, पिता को प्रयोग नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। तत्काल तुम ये सवाल जवाब करोगे तो क्या होगा? जो गुस्सा इधर उधर का किसको उधर का यार तो गिरने का मूड में होगा। माँ को नहीं मार सकता कि बराबर कभी बोलने को ना जीवन का पूरा एक उतारा कभी जीवन में बराबर पर तत्काल जवाब देने की कोशिश नहीं करना। तत्काल चुपचाप होकर सुन लो, थोड़ी देर के बाद में अपना आप कह देगा पहले मैं कहता हूँ किसी और को रहा था। तत्काल सवाल जवाब करोगे नो परिवारों को बदलना। इसलिए शहर शक्ति, ये शक्ति केवल स्त्री के अंदर दी परमात्मा ने, और उसका प्रयोग करना, कोशिश करना। कोई शब्द इस परिवार को सुनना पड़े जैसे ये बढ़िया मैं करा रहा हूँ, ऊपर कर दूंगा। एक मिनट ना दूसरा नहीं बैलेंस नहीं आप ऐसे लो। अरे वो चल लगा रखा था दूसरा भी यार। एक मिनट हो गया सनो, एक मिनट भाई कहाँ है? जेठ जी है। चित्रकार का आ जाए ऐसे लगा ले, पीछे हाथ ऐसे लगा ले ना, पीछे को लगा ले, अबे पीछे को लगा ले हाथ। आगे बैठाना। अरे बोल रहे हो बोल रहे इधर चलिए जरा।